बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी भक्तों, कुछ समय से हमने वीडियो नहीं बनाए। आज फिर आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। 2-3 वीडियो में हमने पहले बताया कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, उसके लिए वो समझाते हुए कहते थे। और वही हमने 2-3 वीडियो में जो है बात रखी थी, डाली थी कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद का। कुछ 2 श्लोक रह गए थे, आज फिर हम उनको पूरा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि एक टॉपिक को पकड़े और उसको समाप्त करके फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करें। अगर आपने वो 2-3 वीडियो देखे हैं, तो उसमें हमने बताया था कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्यारा है। तो उसी विषय में आज 2 श्लोक पर और बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, समशत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेशो समसंगवर्जितः तुल्या निंदास्तुते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेताश्चितरमति भक्तमान्यः मे प्रियो नरः। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानियो। जो भगत शत्रु और मित्र में सम रहता है, बराबरी देखता है, बराबरी रखता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखता है, वो सम रहता है, चाहे वो उसका मित्र हो चाहे शत्रु हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जब वो शत्रु में भी भेदभाव नहीं रखता भगत, तो शत्रु भी उसका मित्र हो जाता है, भगत का शत्रु भी मित्र हो जाता है, क्योंकि भगत में भेदभाव नहीं होता है। और इसीलिए वो भगत सम रहता है, तो उसका शत्रु मित्र भी बहुत, मित्रता तो होती ही है लेकिन शत्रुता भी बहुत कम हो जाती है। तथा मान अपमानियों, और मान अपमान में भी वो सम रहता है। देखिए सज्जनों, मान अपमान तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा तो माननीय ही है, आत्मा में कोई अपमान तो होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है, ये पवित्र है। ये मान अपमान जो है हम शरीर से इसको लेते हैं, ये शरीर में होता है। कभी हमें मान मिल गया, कभी अपमान मिल गया, तो ये शरीर की स्थिति है, ये आत्मा की स्थिति नहीं है। भगत जो होता है वो इसमें भी सम रहता है, क्योंकि वो आत्मा में अपनी आत्मा को जानता है, उस परमात्मा को जानता है। ये शरीर से, जड़ से उस सत्य की ओर चला गया है, और सत्य में कोई मान अपमान नहीं है। और कहा शीतोषण सुख दुखेशु, सुख दुखेशु ये भी इंद्रियों का विषय है, ये भी आत्मा का विषय नहीं है। ये प्रतिकूल अनुकूल स्थितियां जो होती है,
ये शरीर से होती है, आत्मा से नहीं होती है। और शीतोष्ण दुख सुखेशु का मतलब सर्दी गर्मी से भी होता है। तो ये सर्दी गर्मी का अनुभव भी शरीर में होता है, त्वचा में होता है, ना कि आत्मा में होता है। और कहा सम संग वर्जिता, जो आसक्ति से रहित होता है, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है, वो इस संसार के चकाचौंध में सख्त नहीं होता है, उसकी ओर नहीं जाता है, वो परमात्मा की ओर जाता है और आसक्ति रहित हो जाता है। अगरचे हम शरीर से किसी से दूर भी हो जाए, आसक्त भी हो जाए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसकी वासना हमारे अंदर रहती है। इसीलिए वो अंदर का कर्म भी हमको बांध देता है और मरने के बाद हमें उसका भी जो है भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए भगत जीवित ही आसक्त हो जाता है, वो परमात्मा में लग जाता है, वो संसार की इन चकाचौंध से परे हट जाता है। भले ही वो संसार में जीता है, संसार के लोगों में उठने बैठना होता है, सब कुछ होता है, जैसे संसार में लोग रहते हैं वैसे ही वो भी रहता है, लेकिन उसके विचार आचार, उसका जो मन होता है, बुद्धि होती है, उसका जो ध्यान होता है, वो हर वक्त परमात्मा की ओर ही रहता है। तो इसीलिए आगे कहा तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित। जो तुलना में जब कोई जय जयकार किसी की करता है, बहुत खुश हो जाता है, मुझे तो जय जयकार हो रही है, मेरे तो फूलों की हार डाले जा रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, मैं तो बहुत बड़ा महान हो गया हूं, मुझसे बड़ा महान नहीं कोई। और वो अपने आप में समाता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा शख्स, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जो भगत होता है वो कहता है, वो लज्जित होता है, वो ये सोचता है कि मैं तो परमपिता परमात्मा का अंश हूं। ये जो तुलना है परमात्मा की करनी होनी चाहिए, मेरी नहीं। परमात्मा ने मुझे बनाया, मेरा मालिक परमात्मा है, तो वो तुलना भी परमात्मा के ही हवाले कर देता है। और निंदा जो होती है, निंदा का तो वो अपने अंदर लेता ही नहीं, निंदा करने वाले को भी वो जो है अपना प्रिय ही मानता है, क्योंकि वो हमारे अवगुणों को, हमारे कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं जो भगवान की प्रीति ना हो, और उन्हें बुरे कर्मों को भी वो अपने अंदर समेट लेता है। इसीलिए भक्त के लिए वो निंदा करने वाला भी जो होता है वो अधर्मी होता है। स्तुति मौनी, और जो स्तुति करता है वो भी भगत परमात्मा के हवाले कर देता है। और मौनी, मौनी का मतलब ये नहीं कि हम मुंह से कुछ ना बोले, हम मुंह बंद रखे, जुबान बंद रखे, कुछ ना बोले और हम मौनी हो जाए, नहीं। यहाँ जो मतलब मौनी का है वो अंदर का है, वो अंतकरण की शुद्धि का है। हम अंदर से मौन हो जाए, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जब मोहन हो जाते हैं तो हम मौनी बन जाते हैं। अगर बाहर के जिब्या के मौन होने से, मुंह के मौन होने से परमात्मा मिल जाते तो आज तक ना मालूम कितनों को मिल गए होते। लेकिन ये अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। संतुष्टो येन केनचित्, और जिस हालत में भी भगवान ने हमको रखा है, जैसे भी हम हैं, इसलिए कहा
जैसो तेसो में तेरो भगवान, जैसो तेसो में तेरो भगवान। वो ये सोचता है कि हे भगत एक सोचता है कि हे भगवान, जैसा तेसो, जैसा भी हूं तैसा भी हूं, मैं तेरा हूं भगवान, जैसो तेसो में तेरो भगवान। जब उसके अंदर ये भाव आ जाता है, उसके अंदर ये गुणगान होने लगता है कि प्रभु जैसा तैसा भी हूं, मैं तेरा हूं, तो वो संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो यह न कहने चित अनिकेता शिचरमती। वो जिस हाल में भी रहता है, चाहे वो घर गृहस्थ में है, चाहे वो किसी भी आश्रम में है, चाहे वो जहां भी है, वो उसको अपना ना समझ करके केवल शरीर का निर्वाह की स्थिति समझ करके कि मैं जहां भी हूं जैसे भी हूं, जो खा रहा हूं पी रहा हूं लगा रहा हूं बैठ रहा हूं, ये केवल शरीर का निर्वाह कर रहा हूं और ये मेरा अपना नहीं है, ये किसी का है और वो किसी का जो है वो परमपिता परमात्मा का है। तो अनिकेता हो जाता है, वो शिथिरमति हो जाता है। ये शिथिरमति हमारी, इसमें जो शिथिरमति में जो हमारा भाव बिगड़ जाता है, हम शिथिरमति से जो भटक जाते हैं, ये केवल से केवल जब हम अपनापन संसार के साथ जोड़ देते हैं, तो हम शिथिरमति को भूल जाते हैं। मैं और मेरा संसार, हकीकत में हमें भगवान से दो ही चीजें दूर करती है, मैं और मेरापन। ये मैं हूं, ये मेरा है, आई एंड माई। ये आई एंड माई का जब झमेला खत्म हो जाएगा, तो शिथिरमति हम हो जाएंगे, शिथिरमत हो जाएंगे। और ये झमेला जब खत्म हो जाएगा आई एंड माई का, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूं, मैं तो परमपिता परमात्मा हूं। जब भगत के अंदर ये बातें आती है, वो शिथिरमति हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा जो होता है, भक्त मांगे प्रियो में न रहा, वो भक्त माननीय है। यानी भगवान के नजरों में वो भक्त आदरणीय है, चाहे वो संसार के लिए जैसा भी है, लेकिन भगवान के लिए वो भगत है और वो भक्त आदरणीय हो जाता है। भगवान कहते प्रियो में न रहा, वो मुझे प्रिया है। इसीलिए सजनों, आगे भगवान कहते हैं, ये तू धर्म में अमृत ईधम युक्तोक्ता पुर्य पास्ते श्रद्धाना मत परमा मद भक्त मान्य में अति प्रिय। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मैंने ऊपर श्लोकों में, जैसे कि हम 3-4 वीडियो हमने बनाए, उनमें हमने यही कहा कि कौन सा भक्त भगवान को प्यारा होता है, भगवान अपने भक्त के लिए क्या कहते हैं। अगर वो श्लोक आप सबों ने सुने होंगे, तो भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन, जो मैंने तेरे लिए ये अमृत में वचन बोले हैं, धर्म में धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सब धर्म से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए वचन है। ये कोई अमृत में वचन है, ये कोई आम वचन नहीं है, ये साधारण वचन नहीं है। और ये धर्म है अमृत तुल्यम, जो मैं तेरे लिए कहता हूँ, ये थोक्तम पुर्य पास्ते। जब भली भांति जो ये भगत इनको समझ जाता है, तो वो श्रद्धावान मत परमा, वो श्रद्धावान भगत हो जाता है, श्रद्धावान हो जाता है। और जब श्रद्धावान हो जाता है, तो उसको मेरी भक्ति प्रिय लगती है, भगवान प्रिय लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मत परमा, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो मेरा हो जाता है और वो मुझे अति प्रिय है, बहुत ही वो मुझे प्रिय है। इसीलिए सजनों, भगत भी भगवान कहते कि मेरे दो तरह के भगत होते हैं, एक सिद्ध भगत होता है, एक साधक भगत होता है।
साधक भगत जो होता है वो भगवान के कहते हैं कि मेरे जो बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है वो बच्चे के समान है, और सिद्ध भगत जो है वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है वो मेरा बड़े बच्चे के समान है। जो बड़ा बच्चा होता है, बड़ा लड़का होता है, वो अपने आप को संभाल लेता है, वो अपने आप को समझ लेता है मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें अच्छाई बुराई वो समझ करके आगे चलता है। भगवान कहते जो मेरा बड़ा भगत है वो भक्ति को समझ गया, वो प्रेम को समझ गया है, और वो मुझे भक्ति और प्रेम में मेरे लिए लग जाता है। वो अपने आप को इस संसार से कर्मों को छुड़ा देता है और अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मेरा साधक भगत है वो छोटे भगत के समान है, छोटे बच्चे के समान है। जैसे छोटा बच्चा सबको प्रिय लगता है, उसकी वाणी प्रिय लगती है, उसका चलना उठना बैठना प्रिय लगता है, ऐसे भगवान कहते हैं जो मेरा साधक भगत है वो मुझे बहुत प्रिय है। और मैं उसके पीछे पीछे, जैसे माँ बाप बच्चे को हाथ पकड़ करके चलाते हैं, ऐसे मैं उसका हाथ पकड़ करके उसके पीछे पीछे रहता हूँ। और मैं ऋणी रहता हूँ कि जब तक मैं उसका अपना अनुभव न कराऊं, उसका अपना जो ज्ञान न दिलाऊं, तब तक मैं उसका ऋणी रहता हूँ। तो भगवान स्वयं कहते कि मैं अपने भगत के पीछे 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 रहता हूँ, और भगत का जो है उसका साथ हमेशा नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए सज्जनों, ज्यादा ना कहते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और अगला अब दूसरा कोई टॉपिक ले लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखेंगे। और अब तो काफी लोग इसको जो है हमारा जो है इस वीडियो को सुन भी रहे हैं, और इसका समर्थन भी कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, और काफी व्यूज भी आ रहे हैं, और जो है हमारे कमेंट्स भी, हमारे जो है सब्सक्राइबर भी जो इसमें आ रहे हैं। आप लोगों की रुचि बढ़ रही है, और आपकी रुचि बढ़ते बढ़ते हम लोग भी ये आगे कदम चलते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और जो है कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद है उसको डालते रहेंगे। आप भी इससे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स भी डालिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।